नमस्कार। तो आए दिन हम सुनते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं। कल अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ एमएमएस बनाने का मामला सामने आया था। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया है और जम्मू यूनिवर्सिटी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आत्महत्या कर ली। चर्चा करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी, पंकज जी, आपने पेंडुलम स्ट्राइक की है, क्लासेस बंद है, क्या इसका हल है? आप सीबीआई प्रोब की भी डिमांड कर रहे हैं, क्या अभी तक आपकी सुनवाई हुई है? क्या वाइस चांसलर ने आपको बातचीत के लिए बुलाया है? क्या एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन? विनोद जी, पीछे हमारा जो ये स्ट्राइक चल रही है, आज करीब 7वां दिन है पेन डाउन स्ट्राइक का हमारा। जी और इसमें हमने वाइस चांसलर साहब से कल भी हमारी बात हुई। हमारी जी डिमांड दो हैं। एक तो ये है कि हाँ, जो चंद्रशेखर जी की जो मौत हुई, जी किन परिस्थितियों में हुई और क्यों हुई, इसकी एक जांच होनी चाहिए निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा, जो कि सीबीआई है। जी और उसके पीछे यह है कि चूंकि ये एसआईटी तो गठित है, एसआईटी अपनी जांच करेगी, लेकिन एसआईटी के ऊपर हमें ऐसा भी नहीं कि भरोसा नहीं है, लेकिन एसआईटी के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यह एक ऐसा केस है जहाँ पे समाज का विभिन्न वर्ग, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, या समाज का एक तबका हो, वो सभी अपना अपना दबाव बना रहे हैं। और जिसकी वजह से निष्पक्ष जांच लोकल पुलिस द्वारा कर पाना थोड़ा सा लगता है कि वो कहीं दबाव में ना आ जाए। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि एक सीबीआई जांच हो। और उसके लिए हमने वाइस चांसलर साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो हमारी मांग जो है वो आगे भेज दें। और हमने एलजी साहब को भी लिखा हुआ है कि हमें ये इसका करें, जांच करें इसकी। तो जी अभी तक इस पे कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। दूसरी डिमांड हमारी थी कि जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किसी पोजीशन पे हैं, उनको उन पोजीशन से हटाया जाए, ताकि एक निष्पक्ष, कहीं पे भी कहीं कोई ऐसा ना हो कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो या कहीं कुछ इस तरह का चीज़ ना हो। तो इसके लिए भी हमने डिमांड की थी कि उनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक वाइस चांसलर साहब ने इस बारे में गौर नहीं किया। पंकज जी, कैश का इतनी जल्दी डिसीजन लेना ये भी शक के घेरे में आता है। बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग पड़े हुए हैं ऐसे मामलों में। कुछ लोग रिटायर्ड भी हो गए हैं, लेकिन इतना प्रॉम्प्ट एक्शन करना, इसमें आपको संदेह लगता है कहीं? नहीं, संदेह की बात तो अलग है, लेकिन हमारा जो मेन है कि प्रोसीजर लैप्स हुआ। प्रोसीजर एक हमारा फिक्स प्रोसीजर है, रूल्स रेगुलेशंस जो बने हुए हैं जेयूआई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ऑन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उसमें बड़े फिक्स रूल्स हैं। और उन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया ऐसा लगता है, क्योंकि ना ही कंप्लेंट की कॉपी चंद्रशेखर जी को दी गई, ना ही उनको पर्सनल हियरिंग दी गई, ना ही उनका जवाब आने की इंतजार किया गया। और उसके पहले ही एक प्राइमा फेसिस केस बना के उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो प्रोसीजर फॉलो किया गया, इसमें कहीं ना कहीं हमें खामी नजर आती है। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसीजर फेल्योर हुआ, और जिसकी वजह से सस्पेंशन लेटर पहले ही पहुंच गया बिना उनको किसी जानकारी के, तो जो शायद उनकी मौत का कारण बना, तो इसके लिए हम उसके लिए प्रॉपर जांच की मांग करते हैं। देखिए, आपने कहा कि प्रोसीजर को ढंग से फॉलो नहीं किया गया, इवन फॉलो ही नहीं किया गया जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ये सीधा सीधा केस बनता है कि उकसाया गया उनको आत्महत्या करने के लिए। ऐसे हालात बना दिए गए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेन आई है, कंप्लेन तक उनको नहीं बताई गई और इतनी जल्दी एक्शन कमेटी ने लिया। देखिए, ये शब्द कि उकसाया गया या नहीं उकसाया गया, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और इसके ऊपर मेरा कमेंट बनता नहीं है। जी लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि प्रोसीजर जो है, हमारे यहाँ सेट प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो किया जाए और उसके दायरे में ही जांच, कोई भी जांच हो।
वो उकसाए गए या नहीं उकसाए गए, किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की, वो सारे विषय जो है, आत्महत्या की भी या नहीं की, ये सारी जांच का विषय है कि किस तरीके से उनकी मौत हुई, ये सब जांच का विषय है। इस पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पंकज जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जूटा के, और इससे पहले भी उनको वहां पर प्रताड़ित किया जाता था, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आई है। क्या उन्होंने कभी जूटा प्रेसिडेंट यानी प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव को कभी कंप्लेन की, कभी हिंट दिया? मैं जूटा में पिछले मतलब मैं प्रेसिडेंट जो है वो पिछले 1 अक्टूबर से हूँ मैं, जी 1 अक्टूबर 2021 से, और जी तब से लेके अब तक ऐसी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई। जी। पंकज जी, जहाँ पे आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था, तब से लेके अभी तक जूटा के पास उनकी कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई जहाँ पे वो ये कहा जाए कि हाँ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। वैसे आप चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जो हुआ है पिछले इस, और जो लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी के लिए हम इतने दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं कि ताकि उनके परिवार को भी इंसाफ मिले, उन्हें भी इंसाफ मिले, और जो कुछ भी हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये इसकी प्रॉपर जांच हो पाए, निष्पक्ष जांच। पहले कमेटी की प्रोसेस पर ही डाउट होते थे, इतना लंबा लंबा खींच दिया जाता था, लेकिन मामले में, प्रोफेसर चंद्रशेखर के मामले में, बड़ा जल्दबाजी नहीं की कमेटी ने। हाँ, इस प्रोसेस के हिसाब से तो थोड़ा लगता है कि जल्दी, क्योंकि ये अभी प्रिलिमिनरी उन्होंने एक अपना बताया था कि ये प्रथम दृष्टया जो है वो एक बन रहा है उनके ऊपर केस, लेकिन उसका भी जो प्रोसेस है उसमें कम से कम उनको 10 दिन का टाइम देना था उनकी बात सुनने के लिए, वो चीज़ शायद मिसिंग है इसमें। और वो एक कमी है, वो लगता है कि अगर वो उनको पहले पता लग गया होता तो शायद वो मेंटली प्रिपेयर हो गए होते और ये चीज़ ना हो पाती। कमेटी के पास अभी भी और सारी भी बहुत सारी शिकायतें, बहुत पुरानी शिकायतें, उन पर तो कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो पाया। इस पर बड़ी जल्दी एक्शन किया गया कंप्लेंट पर, इसके कारण क्या? हाँ, इसका कारण नहीं पता मुझे कि क्या है कारण, लेकिन कमेटी के पास जो रीजंस होंगे वो कुछ ना कुछ जरूर होंगे जिसकी वजह से कमेटी ने इतना उसमें जल्दबाजी दिखाई। हालांकि जो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे पहले जो हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है जहाँ पे ऐसा कंप्लेंट आई हो, पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हुए हैं और उनका निपटारा भी हुआ है, उसमें सजाएं भी मिली हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी को फॉलो करती है और हम भी उसके पक्षधर हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आए वो सुरक्षित रहें, बहुत अच्छे हालात बने, और ऐसे एक आध केस अगर कहीं पे आते हैं तो उनका हम बहुत ही सख्ती से निपटारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो गया। बीइंग जूटा प्रेसिडेंट, आप क्या सजेस्ट करते हैं इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों को कैसे रोका जाए? क्योंकि आप किसी फर्टर्निटी के हेड हैं, आपको जिताकर। देखिए, हम जिस तबके को बिलोंग करते हैं, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स एक हाईली एजुकेटेड क्लास है। जो भी इसमें लोग हैं आते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, और उसके उसी का नतीजा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो A+ यूनिवर्सिटी है। जी हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण दें, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आ रहा है उसके लिए बहुत ही सुरक्षित वातावरण। जी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो जब नया बच्चा आता है तो उसका हम एक इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं जैसे ही एडमिशन होता है, और उस इंडक्शन प्रोग्राम में हम ये अपनी पॉलिसी जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की है उस पॉलिसी का भी बताते हैं कि हमारे यहाँ ये पॉलिसी है, और इसके अगर कोई चाहे तो कुछ भी ऐसा हो तो उसमें वो कंप्लेन करे, और उसका सख्ती से हम लोग पालन भी करते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा केस आता होगा। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही सेफ है इस मामले में। लेकिन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ये कैस्ट कमेटी जो है उसका निपटारा करती है अपने एक रूल के हिसाब से। अब उस रूल का ही हम चाहते हैं कि रूल को अक्षरशः फॉलो किया जाए, जो कि इस केस में हमें दिखता है कि नहीं हो पाया। प्रोफेसर पंकज, आपको नहीं लगता है कि कहीं टीचर फैटर्निटी को भी एक वर्कशॉप इनकी भी लेनी चाहिए कि किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट किया जाए? टीचिंग की भी होती है। हम ये जो हमारी कमेटी है दो दो तरह से हमारे यहाँ होता है, हर एक डिपार्टमेंट में भी होता है। वर्कशॉप्स होती हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, आईसीसी जिसको हम कहते हैं, इंटरनल कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो भी अपने वर्कशॉप्स करती है। तो ऐसा नहीं है कि सेंसिटाइजेशन नहीं है। और टीचर्स आप अगर देखेंगे तो इतने सालों सालों में कोई एक आध केस ऐसा आता है। यहाँ पे भी 17 साल से चंद्रशेखर जी यहाँ पढ़ा रहे थे और पहली बार उनके अगेंस्ट ऐसा केस आया। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच हो बहुत अच्छे से होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना भी चाहिए था। अगर चंद्रशेखर जी रहते हमारे बीच में तो वो जांच और अच्छे से हो सकती थी, क्योंकि वो अपना पक्ष रख सकते थे। अब अपना पक्ष रखने के लिए वो बचे नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आता है किस तरह से जांच हो पाएगी, लेकिन जो भी है वो सच जरूर सामने आना चाहिए। उनको अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया, पहले ही सस्पेंड कर दिया। अवसर जी देते जी, रहे। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। मैं डिसेंट। यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अवसर नहीं दिया गया। अवसर अगर मिलता तो जरूर वो अपना पक्ष रखते और फिर सच्चाई ज़्यादा अच्छे से। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट आए, 1 से आए, 10 से आए, 15 से आए, नंबर डजंट मैटर। इवन वन सिंगल कंप्लेंट शुड बी प्रॉपरली एग्जामिन। और इस तरह के केसेस जो हैं यूनिवर्सिटी में नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि हम जो भी केस बना उस पर इतनी जल्दीबाजी में एक्शन हो। पंकज जी, उनका परिवार भी आपका ही परिवार है, जान गई है कि क्या उनके परिवार के सदस्यों का, खासतौर पर उनकी पत्नी का क्या कहना है? उनके पत्नी से हम लोग मिले हैं और आज भी हम उनसे बातचीत हमारी हुई है। उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं और सभी टीचरों ने अपनी एक दिन की सैलरी, फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है, एक दिन का सैलरी का कंट्रीब्यूशन उनके लिए किया है। उनके पूरे परिवार का दायित्व तो निश्चित रूप से हमारा ही है, क्योंकि अब चंद्रशेखर नहीं है और उसकी हम पूरी तरह से हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए जॉब के लिए भी कोशिश हो रही है यूनिवर्सिटी में, उनके क्वार्टर्स के लिए भी कि उनके पास ही रहें उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरह से जूटा जो है उनकी फैमिली के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज सारा हमारा जो जनरल बॉडी मीटिंग थी उसमें भी एक रिजोल्यूशन है और इस तरीके से हम उनके साथ तो खड़े ही हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि न्याय मिले डॉक्टर चंद्रशेखर। आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब आपसे, अगर सीबीआई प्रोब के लिए नहीं मानती है सरकार, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा, या फिर जिन पदों पर, दूसरी आपकी डिमांड है, जिन पदों पे लोग बने हैं जो शक के दायरे में हैं उनको नहीं हटाया जाता है, तो ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी? हड़ताल अभी हमारी जो है वो इस वीक तक के लिए हमने एक्सटेंड की है और जी। सीबीआई की डिमांड हमने गवर्नर साहब से, एलजी साहब से कर रखी है और हम उनसे मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मिलकर उसको बता पाएँ कि वो हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर जो हालात हैं उनको हम जल्द से जल्द सुधारना चाहते हैं। और स्ट्राइक तो जितनी जल्दी आज अगर फैसला ले लिया जाए तो हम आज क्लासेस के अंदर जाएंगे। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको किसी मुकाम तक पहुंचाया जाए जो संघर्ष आपने शुरू किया। धन्यवाद। थैंक यू।